हेलो। आज तारीख 2 महीना 2 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया ओखरा 713363 वीडियो ऑफिसर पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है कक्षा 6 से लेकर 12 तक। वो लोग तो देखता ही नहीं है। हाँ, अभी गार्जियन पर है, उछलता कूदता है। आप लोग तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करके नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप लोग कोशिश कर रहे हैं। हम तो उतना जानकार नहीं हैं, फिर भी हम हाँ किताब वगैरह का हेल्प ले करके समझ करके आपको हाँ रास्ता आसान करने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा अपना एक किताब उलट पलट के देख करके अपना तैयारी कर सके। हाँ, सब संभव हमसे नहीं है। हाँ, जितना है वो उतना ही आपका मदद करने का कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि कोई ज़रूरतमंद को काम में आ सकता है, यही सोच के वीडियो बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। ये इलेक्ट्रिकल का प्रिलिमिनरी ईएस का पेपर है। ऐसे ईएस का पेपर है प्रिलिमिनरी का, इलेक्ट्रिकल साइड का। उसमें मैथ, ये हमको फिजिक्स का मैथ लगा है हाँ जैसा, इसीलिए इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पूछा है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर वजह से इसको इस तरह से जेट रख करके बनाने की कोशिश किए हैं। किंतु एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई प्लेन पर है, इसलिए एक्स वाई रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये होने चाहिए। आते हैं, इसको मान पुट कर देते हैं जो समीकरण में दिया है, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, कैलकुलस सी जनरल। अब इसके बाद जो है इसका कर्व दिया हुआ है y बराबर 4x² बिलोंग टू 0 to 1/4 तक लिमिट में दिया है। अब इसको dy निकाल लेते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो 8x dx हो जाएगा। अब इसके बाद यही वैल्यू जो है, जो y का वैल्यू है समीकरण में रखने का, y का वैल्यू 4x² है, उस समीकरण में रखने का कोशिश करते हैं। जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू रखते हैं समीकरण में। जहाँ जैसे इसमें ये जगह पर y है, ये जगह पर y है, यहाँ पर y का ये वाला वैल्यू, y का ये वाला वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं। अब इसके बाद और इसको जब डिफरेंशिएट किए हैं तो ये मिला है। हाँ, इसका मतलब dy है, तो जहाँ dy है हाँ इसी में जहाँ पर dy है, जैसे यहाँ पर dy है हाँ उसको रखने का कोशिश किए हैं। इसका y का 4 है यहाँ पर, तो y का 4 रखने का एक कोशिश किए हैं। और कुछ नहीं है, उसको धीरे से रख सकते हैं और जितना हमको जानकारी है उसी मुताबिक कर पा रहे हैं। और सर वगैरह लोग करते थे, इसको आपको जो है बहुत सा जिज्ञासा शांत कर सकते थे, हम नहीं कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। इसको 0 to 1 में लिमिट लेकर के इसको इंटीग्रेशन करने का कोशिश करते हैं। काहे कि पहला 0 होगा
और दूसरा इसका जो 1 होगा यही, और दूसरा 0 होगा, 4 होगा। हाँ, और पहला वाला से ही देखते हैं। तो पहला वाला से करने के बाद गुना भाग जोड़ घटाव करने का, और ये वाला यहाँ पर ये टर्म जो है इसको इसके साथ 4 दूना 8 और 2 स्क्वायर है ये भी जोड़ा, इसलिए यहाँ 4x स्क्वायर हो गया, 4x टू द पावर 4 हो गया, x टू द पावर 4 हो गया। अब इसमें क्या है कि 4 तियाँ 12 और x स्क्वायर है और x है, तो x क्यू यहाँ पर हो गया। अब ये क्या है, इसके साथ इसका ये तीनों का गुना किए, अर्थात हाँ 96 आया, 96, तो 96। अब इसके बाद इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन में पावर जुटता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। तो ये अभी इंटीग्रेशन किए dx से, तो इसका यहाँ 4 है तो एक और जुट गया 5, और नीचे जो है हाँ डिनोमिनेटर में वो पावर चला आएगा, तो यहाँ 5 हो गया। अब इसी तरह से इसको किए तो ये भी वैसे ही हो करके यहाँ एक 8x है, तो इसका जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर क्यूब है ही है, दोनों जुड़े 5 हो गया। तो 5 जो है डिनोमिनेटर में नीचे चला आएगा 5, यहाँ इसका इंटीग्रेशन का यही है। तो अब ये इसको अब 0 पर 1 पर रख कर देखते हैं। 1 पर यदि 5x के जगह 1 रखेंगे तो 8 ही बचेगा, और 8 बचे 5 बचा, और यहाँ पर यदि 5 का 1 रखते हैं तो 90 6 96 ही बचेगा बटा 5। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो बराबर एलसीएम है, इसलिए 5 हुआ, और ये दोनों जोड़ने से 104 हुआ। यही जो है वर्क का हुआ, जो यूनिट हो। यूनिट का बारे में नहीं बोला है, इसलिए हम भी नहीं कुछ बोल पाएंगे। हाँ, यही है जो ऑप्शन सी में है। हाँ, आप भी ऐसे धीरे धीरे बहुत सा भूल गए हैं, आप भी, हम भी भूले हैं। तो इसमें हाँ, आप भी अपना किताब कापी थोड़ा उलट करके, चेष्टा तो आपको ही नौकरी करना है, हम लोग तो अब हाँ लास्ट कगार पर हैं, लेकिन चेष्टा कीजिए हाँ सर, कहीं न कहीं एक रोटी का जुगाड़ करने का। हाँ, अभी सर्विस का बहुत समस्या ख़राब है। हाँ, इसलिए हाँ लगल रहिए। हाँ, कहीं न कहीं ये जो है यूपीएससी में 24 एक ठो सिविल सर्विस दीजिएगा तो 24 जगह पर अपॉइंटमेंट मिल सकता है, जैसा नंबर होगा वैसा। फिर 12 ठो यूपीएससी और परीक्षा लेती है, जिसमें आप चेष्टा करके कहीं रोज हाँ उसमें कंप्लीट करके कहीं जॉब ले सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी का ही परीक्षा में बैठने का है तो उसके माध्यम से इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक पर निर्भर मत रहिए, अभी समस्या है। अगर समय मिले तो तैयारी भले मत कीजिए उसका, वो सब का, किंतु बैठिए, तैयारी जो है गेट का कीजिए और ESE का कीजिए। एक तो अपना जो सब्जेक्ट है उसका आप करिए, इसी में से वो कुछ न कुछ घुमा फिरा करके आपको हाँ देखिएगा, लग बाई चांस निकल जाइएगा, सर्विस हो जाएगा। और ऐसे बैठ करके बेकार हो करके हाँ दादा दीदी के भरोसे में नेता नेती के भरोसे में पोछ हिलाते घूमते रहिएगा तो घूमते रहिए। हाँ, मेरा कहना कर्तव्य है, परिश्रम से जो कुछ हासिल कर सकिएगा हाँ उसमें भी 1% चांस है। हाँ, 1% में बाकी इंटरव्यू तक जाइएगा, फिर वहाँ से भी कहें कि 99% हाँ दादा दीदी के लोग का चाहते थाली में सजा के नौकरी दिया जा रहा है, आजकल का जो समस्या है। हाँ, इसलिए मन बहुत दुखी है। थैंक्स।